हेलो एवरीवन, कन्फ्यूजेबल वर्ड्स की क्लास। और ये क्लास जो है ये पार्ट 4 है। इससे पहले 3 क्लास कन्फ्यूजेबल वर्ड्स की हो चुकी है। रेगुलर क्लास लेने में कुछ दिन का व्यवधान आया, आगे से ऐसा नहीं होगा। आगे से आपको क्लास रेगुलर मिलेगी। कन्फ्यूजेबल वर्ड्स का ये जो एक छोटा हमारा सेशन रहता है उसके बारे में हम बात करेंगे। एलडीसी में इससे 4 क्वेश्चन होंगे। मैं कंप्लीट वोकैब आपको छोटे छोटे डोजेज में उपलब्ध करवा रहा हूं। ये कन्फ्यूजेबल वर्ड्स हैं, वन वर्ड, सिनोनिम, एंटोनिम, सभी हमको सब कुछ फ्री करेंगे और यूट्यूब के ऊपर छोटे छोटे सेशंस में लेंगे। क्लास अब से रेगुलर होगी। हाँ, इससे पहले जो कन्फ्यूजेबल वर्ड्स की 3 क्लास हुई है मित्रों, इसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, है ना। और जो पुरानी क्लासेस नहीं देखें वो सारी पुरानी क्लासेस भी देखें। पार्ट 1, 2, 3, 4 ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन हैं, एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो प्लेलिस्ट इसकी बन जाएगी, प्लेलिस्ट में देखेंगे। आज का सेशन शुरू करते हैं। ये रहा पहला बहुत ही जबरदस्त, आपको मैं एक कंफ्यूजेबल वर्ब के बारे में बताऊं। देखो यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है, लेकिन मैं 2 शब्दों की बात करता हूं। तो पहला शब्द है दोस्तों लाई। और लाई के 2 मतलब होते हैं। क्या मतलब होता है? लाई का एक मतलब तो होता है लेटना, है ना, और एक मतलब होता है झूठ बोलना। आपको पता है लायर बोलते हैं हम, है ना। तो लायर इससे बना है झूठा, झूठ भी होता है, झूठ बोलना भी होता है। अच्छा, दूसरा ये जो लेटना वाला है, ये लाई फर्स्ट फॉर्म हो गई। लाई वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई? फर्स्ट फॉर्म हो गई। किसकी? लेटना वाले की भी फर्स्ट फॉर्म हो गई, झूठ बोलने वाले की भी फर्स्ट फॉर्म हो गई। झूठ बोलने वाले की सेकंड फॉर्म होती है लाइड और थर्ड फॉर्म होती है लाइड, LIED। जबकि लेटने वाले की सेकंड फॉर्म होती है ले और दोस्तों थर्ड फॉर्म होती है लेन। ध्यान रखना, कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर सेंटेंस में मीनिंग लेटने से है तो फर्स्ट फॉर्म तो लाए है, लेकिन सेकंड फॉर्म है ले और थर्ड फॉर्म है लेन, है ना। अगर झूठ बोलने वाला है तो सेकंड फॉर्म में लाइड और थर्ड फॉर्म में लाइड। तीसरा एक शब्द है दोस्तों ले, और ये ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और ये जो फर्स्ट फॉर्म है इसका मतलब होता है किसी को लिटाना या कोई वस्तु वगैरह को बिछाना, है ना। जैसे दरी बिछाना, ऐसे जो हम देसी भाषा में कहें तो ले का मतलब है कुछ चीज को नीचे रखना, किसी वस्तु को नीचे रखना या किसी को लिटाना। और इसकी सेकंड फॉर्म होती है लाइड, LAID, और थर्ड फॉर्म है LAID। ध्यान से सुनना, अब ये बहुत कंफ्यूज कर देता है एग्जाम में। ठीक है, हमने यहां पर लिखा हुआ है लाए। लाए जो है यहां पर लिखा हुआ है सेकंड फॉर्म लाइड और थर्ड फॉर्म लाइड। ये जो है ना, इसका मतलब हो गया झूठ बोलना। यहां कोई कंफ्यूजन नहीं है, झूठ बोलने वाले में कोई कंफ्यूजन नहीं। कंफ्यूजन इन दोनों में, लेटने वाले में और ये जो हमने बिछाने वाला है इसके अंदर। इसमें अंतर क्या है दोस्तों? ये जो लेटने वाला लाए होता है ना, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, यानी कि अकर्मक क्रिया, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता है ना। जबकि लिटाने वाला जो है हमारा ये शब्द ले, ये एक सकर्मक क्रिया, इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो लेड और लेड हो जाएगा इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म। इसका मतलब होता है लिटाना या बिछाना, लिटाना या रखना, किसी वस्तु को नीचे रखना। और ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट जरूर होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं, ये मैंने लिखा हुआ है यहां पे। क्वेश्चन के माध्यम से हम पता करेंगे। दे फिलर द बुक्स असाइड यस्टरडे। अब यहां पर कौन होना चाहिए? तो सबसे पहली बात है, इसका उत्तर जो है सी तो हो ही नहीं सकता है दोस्तों। सी क्यों नहीं हो सकता है सर? क्योंकि सेकंड फॉर्म में लाइड, LIED का मतलब होता है झूठ बोलना, और इस सेंटेंस में झूठ बोलने का तो मतलब ही नहीं है, इसलिए हमारा सी उत्तर नहीं होगा। बात समझ में आ गई? ये भी नहीं हो सकता उत्तर। ये क्यों नहीं हो सकता सर? यहां लिखा हुआ यस्टरडे, यस्टरडे का मतलब होता है पास्ट, और पास्ट है तो यहां प्रेजेंट टेंस तो हो ही नहीं सकता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो कोई मतलब ही नहीं है। अब हमारे पास उत्तर बचा है ए और बी में से एक, और ये बहुत कंफ्यूज करेगा आपको। क्यों? क्योंकि आप कहेंगे कि सर बुक्स को रख दिए, और रखना का मतलब होता है ले। रखना का मतलब क्या होता है? ले, है ना। मैंने आपको पीछे बताया है किसी वस्तु को रखना। सर ये देखो ऑब्जेक्ट भी आया है, बुक्स लिखा हुआ है, बुक्स ऑब्जेक्ट है। किसको रख दिया? कि बुक्स को रख दिया, बुक्स ऑब्जेक्ट है, तो यहां पे कंफ्यूजन की पूरी संभावना है। ऑप्शन में आपको ले लिख रखा है यहां पे, लेकिन दोस्तों आपको पता है सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। यस्टरडे लिखा हुआ है और ले की सेकंड फॉर्म होती है लेड, इसलिए आपका आंसर आएगा बी। ये जो है ना ले, ये लेटने की सेकंड फॉर्म होती है। लाए, लाए का मतलब होता है लेटना, और उसकी सेकंड फॉर्म होती है ले। तो दोस्तों बुक लेटी थोड़ी है, नहीं है, बुक को किसी ने रख दिया है, उन्होंने रख दिया है बुक्स को।
इसलिए ले आएगा। और ले की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। और ले की सेकंड फॉर्म हो गया लाइड, इसलिए उत्तर बी होगा। बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं ये लाई ले लेन। कारण क्या है इसका? कारण मैं स्पष्ट करूं आपको। इधर क्या हुआ कि जो लेटने वाला है उसकी सेकंड फॉर्म ले है, और जो लिटाने वाला या रखने वाला है उसकी फर्स्ट फॉर्म ले है, इसलिए दोनों शब्द आपस में कंफ्यूज कर देते हैं। इसलिए आपको ये एग्जांपल बार बार देखने, ऐसा नहीं है कि इसके लिए 25 तरह के क्वेश्चन करने पड़ेंगे, नहीं, ये एग्जांपल देख लो 2-3 बार, सब स्थिति क्लियर रहेगी। लाए मतलब लेटना, सेकंड फॉर्म है ले। ले का मतलब है बिछाना या रखना, इसकी सेकंड फॉर्म है लेड। ठीक है, और देखते हैं हम कुछ एग्जांपल। चलो साहब, ये क्या कह रहा है? डाउन टू रेस्ट, रेस्ट करने के लिए लेट जाओ। और लेट जाओ का मतलब क्या होता है? लेटने का मतलब होता है लाए। तो यहां पर उत्तर हो जाएगा आपका सी, बिना सोचे समझे सी। सर सेकंड फॉर्म क्यों नहीं हो सकती? भाई इंपेरेटिव सेंटेंस है, सेंटेंस की शुरुआत में जो वर्ब आएगी ना वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। अगर किसी सेंटेंस का पहला शब्द वर्ब है तो फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। इंपेरेटिव सेंटेंस जिनकी शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है, तो फर्स्ट फॉर्म किसकी आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी भैया लेटने वाले की। और लेटने के लिए क्या आ जाएगा? LIE। क्यों सर लेटना क्यों है? क्योंकि मीनिंग यही दे रहा है, रेस्ट करने के लिए लेट जाओ, और लेटना मतलब LIE। सी उत्तर हो जाएगा लाई। नेक्स्ट, आई ऑलवेज टेल हिम टू स्पीक द ट्रूथ, मैं उसे हमेशा सच बोलने के लिए कहता हूं। बट ही फिलर द डे बिफोर, परसों वो झूठ बोल रहा था। परसों वो क्या बोला था? झूठ। दोस्तों झूठ बोलना मतलब लाई, और इसकी सेकंड फॉर्म कौन होती है? लाइड होती है। इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा ए, लाइड। ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब तो लेटना होता है सेकंड फॉर्म में। लाइड का मतलब होता है किसी को लेटाना या रखना, तो ये मतलब नहीं है। ये लाई फर्स्ट फॉर्म है, ये हो नहीं सकती क्योंकि बात पास्ट की चल रही है। द डे बिफोर, उस दिन, परसों के दिन उसने क्या किया? झूठ बोल दिया। तो झूठ बोलना की सेकंड फॉर्म होगी लाइड। बी उत्तर है, हाँ सॉरी ए उत्तर है। आपको यहां तक कोई भी डाउट नहीं होगा। आज के बाद लाई, झूठ बोलना, झूठ बोलने की सेकंड फॉर्म है लाइड, थर्ड फॉर्म है लाइड। लेटना फर्स्ट फॉर्म लाई, सेकंड फॉर्म ले, और थर्ड फॉर्म लेन। लिटाना या रखना ले, LAY, सेकंड फॉर्म है लाइड और लाइड, LAID। सब कुछ लिखा हुआ है, ध्यान रखना। लाए एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, अकर्मक क्रिया है, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जबकि ले एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट जरूर होगा। जैसा कि एक सेंटेंस में हमने देखा बुक्स, ये देखो बुक्स। ठीक है, अगली कंफ्यूजेबल वर्ब पे चलेंगे। बहुत ही सुंदर शब्द है दोस्तों, बहुत अच्छा शब्द है, हैंग। हैंग के दो मतलब होते हैं, आपको पता है। आप बोलते हैं कि भैया शर्ट हैंग कर दो या जीन्स हैंग कर दो, है ना, मेरा ये जो जैकेट है इसको हैंग कर दो, सूट को हैंग कर दो, हैंग कर दो, या इस तस्वीर को दीवार पर हैंग कर दो। तो हैंग का एक मतलब तो होता है दोस्तों, है ना, किसी वस्तु को, है ना, किसी वस्तु को लटकाना। और एक हैंग का मतलब होता है फांसी देना। किसी व्यक्ति को जब फांसी दी जाती है, किसी मुजरिम को, उसके लिए भी हैंग होता है, लेकिन सेकंड और थर्ड फॉर्म अलग अलग है। हंग और हंग ये उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है जब हम कह रहे हैं इस तस्वीर को, किसी वस्तु को ऊपर लटकाना। ठीक है, और जब फांसी देने की बात होगी तो सेकंड फॉर्म हैंग्ड और थर्ड फॉर्म भी कौन है? हैंग्ड है। तो जब हैंग्ड शब्द लिखा हुआ है, हैंग्ड शब्द लिखा हुआ है, इसका मतलब व्यक्ति को फांसी देने की बात हो रही है। और अगर किसी वस्तु को अगर हम ऊपर लटका रहे हैं तो सेकंड और थर्ड फॉर्म में हंग होता है, जबकि इन दोनों की फर्स्ट फॉर्म सेम है, सेकंड और थर्ड फॉर्म अलग अलग है। चलो सेंटेंस देखते हैं। द सर्वेंट फिलर द पिक्चर ऑन द वॉल, सर्वेंट ने फोटो को दीवार पर लगा दिया, फोटो वस्तु को दीवार पर लगा दिया। तो दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा हंग, सी आंसर है। ठीक है, ये विल हंग क्यों नहीं हुआ सर? क्योंकि विल के बाद सेकंड फॉर्म आती ही नहीं है, है ना, फर्स्ट फॉर्म तो हैंग होती है। तो ये हैंग अगर लिखा हुआ होता तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। विल हैंग भी हो सकता था और ये भी हो सकता था। ठीक है, हैंग्ड क्यों नहीं होगा? हैंग्ड का मतलब होता है फांसी पर लटकाना, तो फांसी पर थोड़ी लटका दिया। सर देखो फर्स्ट फॉर्म तो दोनों की सेम होती है, तो फिर ये उत्तर क्यों नहीं आया? बहुत कंफ्यूज करेंगे आपको ऐसे ऑप्शंस एग्जाम में। हम एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो एक एक बात बताऊंगा। डी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सर डी तो थर्ड फॉर्म है, विल के बाद थर्ड फॉर्म आती ही नहीं है, गलत हो गया। ए क्यों नहीं आ सकता? क्यों ए इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि हैंग्ड का मतलब होता है फांसी पर लटकाना, और जो फोटो को फांसी पर नहीं लटका सकते भैया,
तो ये गलत हो गया। बचा है हमारे पास में बी और सी। सर बी क्यों नहीं हो सकता? बी का मतलब तो दोनों होते हैं। हैंग का मतलब आपने बताया ना, हैंग का मतलब तो वस्तु को लटकाना भी होता है और फांसी देना भी होता है। फिर हैंग क्यों नहीं लिखा? दोस्तों हैंग जो है ना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है। हमारा सब्जेक्ट कौन है? सर्वेंट है। तो सर्वेंट के साथ तो प्लूरल वर्ब आ ही नहीं सकती, क्योंकि सर्वेंट सिंगुलर है। सर्वेंट तो एक व्यक्ति है, सिंगुलर लिखा हुआ है। इसके साथ प्लूरल वर्ब कैसे हो सकती है? सर नहीं हो सकती। तो इसलिए हमारा आंसर है सी। ठीक हो गया? चलो अगला, द क्रिमिनल वॉज फेलर टू डेथ। मृत्यु की सजा फांसी पर, जब तक मृत्यु नहीं हो जाए तब तक फांसी दी जाएगी। फांसी देने के लिए वॉज के बाद पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आनी चाहिए और थर्ड फॉर्म हो जाएगी हैंग्ड। तो सी उत्तर हो जाएगा। देखो हंग का मतलब तो किसी वस्तु को लटकाना होता है, तो ये तो हो नहीं सकता। एस आ नहीं सकता क्योंकि वॉज के बाद वर्ब की या तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है एक्टिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। फांसी लगाने वाले की थर्ड फॉर्म हैंग्ड है, इसलिए सी उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आसान है। ये बहुत ही खतरनाक है, इन तीनों को बहुत ढंग से समझ लो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है फॉल, सेकंड है फेल और थर्ड फॉर्म है फेलन, और इसका मतलब होता है दोस्तों गिरना, कहीं से गिर जाना। अगली जो हम कैटेगरी पढ़ रहे हैं उसमें फेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। देखो इधर फेल वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इधर फेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए बहुत कंफ्यूज क्रिएट कर देती है। अगर फेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसका मतलब होता है गिराना। एक तो होता है गिरना, खुद ही गिर जाए कोई व्यक्ति, कोई वस्तु गिर जाए। एक होता है गिराना, उसने मुझे गिरा दिया, तो गिरा दिया मतलब फेल। सेकंड फॉर्म है इसकी फेल्ड और थर्ड फॉर्म है इसकी फेल्ड। ध्यान रखना, अगर फेल वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इसका मतलब हो जाता है गिरना, जबकि अगर फेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसका मतलब होता है किसी और को गिरा देना। यह क्रिया अकर्मक है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है, यानी कि इंट्रांजिटिव है। फेल जो है ट्रांजिटिव है, सकर्मक है, यानी इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, ये अंतर है। बिफॉल अगली वर्ब है दोस्तों, बिफॉल, और बिफॉल की सेकंड फॉर्म होती है बिफेल और थर्ड फॉर्म होती है बिफॉलन। इसका मतलब होता है किसी पर कोई विपत्ति आ जाना, किसी पर कोई मुश्किल आ जाना। ये एरिया में मान लो बाढ़ से घिरा हुआ है, बाढ़ से ग्रसित है ना ये एरिया, तो बाढ़ से पीड़ित है। पीड़ित होना, ग्रसित होना या किसी पर कुछ विपत्ति गिर जाना, उसको हम बिफॉल कहते हैं दोस्तों। बिफॉल का सीधा मतलब गिरना नहीं होता है, बिफॉल का मतलब होता है विपत्ति घेर लेना, किसी विपत्ति से गिर जाना, विपत्ति से घिर जाना, किसी पर कोई आपदा आ जाना, उसको बिफॉल कहते हैं। आओ क्वेश्चन से समझें। When calamity filled the village, they fought it bravely. जब गांव पे विपत्ति, कैलेमिटी का मतलब होता है विपत्ति, जब गांव पे विपत्ति आई तो दे फॉट इट ब्रेवली, उन्होंने उसका सामना बहादुरी से किया, गांव ने सामना किया। अब यहां गांव गिर थोड़ी गया है, नहीं, गांव को विपत्ति ने घेर लिया। विपत्ति के लिए आपको लिखना चाहिए बिफॉलन। अच्छा इसकी सेकंड फॉर्म बिफेल्ड भी सही है, मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं, ये सही है बिफॉलन। बिफॉलन, ये उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और नहीं तो इनका मतलब तो हो जाता कि विपत्ति गिर गई, कोई विपत्ति नाम का व्यक्ति था वो गिर गया नीचे, तो इसलिए ये तो हो नहीं सकते, घेर लेना हो जाएगा, सी उत्तर है। बहुत ही शानदार है, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा आपका कंफ्यूजेबल वर्ड्स का। मैं 15-15 मिनट में सारे ही सेशन करवा दूंगा यहाँ पे। माई रिंग फिलर इनटू द वेल, मेरी रिंग गिर गई, मेरी रिंग गिर गई। कहां गिर गई साहब मेरी रिंग? मेरी रिंग गिर गई है वेल, यानी कुएं में गिर गई। आओ ऑप्शन से चेक करते हैं, ये तो विपत्ति घेर लेना होता है, सी तो उत्तर हो ही नहीं सकता इसका। अगली बात देखो, गिरने का मतलब होता है फॉल, क्या होता है? फॉल, और फॉल की सेकंड फॉर्म क्या होती है? फेल, और थर्ड फॉर्म होती है फॉलन, ठीक है। अब गिर गई है तो आपका टेंस होना चाहिए पास्ट सिंपल और बी हो जाएगा। सर डी उत्तर क्यों नहीं है? फॉल का मतलब तो गिरना ही होता है ना। अब ये ऑप्शन बहुत कंफ्यूज कर सकता है आपको, आपका दिमाग चल गया सर ये कहना चाह रहा है रिंग गिर गई। देखो सर इसमें तो ऑब्जेक्ट भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है साहब, सही बात है, ऑब्जेक्ट नहीं है। प्रीपोजिशन आ गया ना इनटू, तो प्रीपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। मैंने आपको क्लियर अंतर क्या लगाया, ज्यादातर स्टूडेंट इसका आंसर डी करके आते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट, और गलत हो जाएगा, कारण बता रहा हूं मैं इसका। सबसे पहली बात हमारे दिमाग में यह स्पष्ट हो गया कि सर फॉल का मतलब होता है गिरना, और ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, मैंने लिखा हुआ यहाँ पे अकर्मक है, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता है। देखो अब आपको लगेगा कि सर देखो इसमें तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, क्या गिर गया? कुआं थोड़ी गिर गया,
कुएं में रिंग गिर गई है। तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपका मन करेगा सर ऑब्जेक्ट नहीं है तब तो पक्का फॉल आना चाहिए, पर दोस्तों फॉल वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है। इन चीजों का आपको बेहद ध्यान रखना पड़ेगा जब भी कंफ्यूजेबल वर्ड्स का यहां से क्वेश्चन आएगा। किसी भी हालत में आप जब ऑप्शन को रिजेक्ट करोगे तो आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखो रिंग सिंगुलर है और रिंग अगर सिंगुलर है तो फॉल में एस जोड़ना चाहिए था, फॉल्स होता तब सही है, तब हो जाता कि रोज ही गिर जाती है कुएं में, ठीक है, जो कि सही नहीं भी है बात। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होती है और प्लूरल आ नहीं सकता क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो अब कौन सी फॉर्म आनी पड़ेगी? सेकंड फॉर्म आनी पड़ेगी, और फॉल की सेकंड फॉर्म कौन है? फेल है, इसलिए बी उत्तर है इसका। ये नहीं हो सकता क्योंकि इसका मतलब होता गिराना, किसको गिराया पता ही नहीं है ना, तो इसलिए ए। अब आप कहोगे सर रिंग को गिराया, नहीं रिंग खुद ही गिरी है। अगर रिंग को हम गिराते हैं ना तो हम ऐसे लिखते हैं आई फेल्ड माई रिंग into the well, into the well, मैंने मेरी अंगूठी कुएं में गिरा दी, और गिराना मतलब फेल, और फेल की सेकंड फॉर्म फेल्ड हो जाएगी, FELLED। समझ गए बात को? वेरी गुड। एक दो बार देख लेना ताकि क्लियर हो जाए, एक बार में नहीं हो, दूसरी बार दोबारा सुनोगे तो स्थिति और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट, ही फिलर हिज बेस्ट फ्रेंड इनटू द वेल, उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को गिरा दिया कुएं में। बहुत गजब गलत किया इसने, अपने बेस्ट फ्रेंड को गिरा दिया। और गिराना मतलब क्या होता है? गिराना मतलब होता है फेल, और फेल की सेकंड फॉर्म हो जाएगी फेल्ड, और फेल्ड हो जाएगी तो ए उत्तर हो जाएगा। सर सेकंड फॉर्म क्यों लिख रहे हो? वही बात है, अगर मैं इसको फर्स्ट फॉर्म मान लूं तो फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होती है, और प्लूरल होती है ही सिंगुलर है, आ ही नहीं सकती है ना। और अगर मैं इसको सेकंड फॉर्म मान लूं तो सेकंड फॉर्म का मतलब हो जाएगा गिरना, जबकि गिरा नहीं है, गिराया है। गिराया किसने? उसने गिराया है। किसको गिराया है? बेस्ट फ्रेंड को गिराया है, और गिराना मतलब फेल्ड, इसलिए ए उत्तर हो जाएगा। हो गई बात बिल्कुल क्लियर? वर्ब की बेहतरीन कंफ्यूजेबल्स। अगले कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये रहा एक क्वेश्चन मेरे सामने, शी हैड टू फिल हर इलनेस इन ऑर्डर टू अवॉइड गोइंग टू द पार्टी मीटिंग। अब शब्द पढ़ो, यहां पे सारे कंफ्यूज कर रहे हैं बहुत भारी तरीके से। फेन, फेन, फेंट, फेंट, चारों के मतलब अलग है, चारों के मतलब अलग अलग है। छोटा मोटा स्पेलिंग में मिस्टेक है, स्पेलिंग जो है चेंज है, सब यहां पर लिखे हुए। FEIGN बहुत ही अच्छा शब्द है, FEIGN। फेन का मतलब होता है बीमारी का नाटक करना, बीमारी का बहाना बनाना। जब हम स्कूल नहीं जाना चाहते या पढ़ने नहीं जाना चाहते, कुछ भी हम नहीं करना चाहते तो हम बहाना बना देते हैं बीमारी का, उसको कहते हैं फेन, बीमार होने का नाटक करना। फेन, FAIN, ये होता है प्रसन्नता पूर्वक। फ्रेंड का मतलब सब जानते हैं दोस्त। एक शब्द फेंट, FAINT, इसका मतलब होता है बेहोश हो जाना या अस्पष्ट। FAINT, फेंट, फेंट। ध्यान से स्पेलिंग में छोटा मोटा जो डिफरेंस है वही आपको पता करना है। देखो फेन और फेंट केवल टी का अंतर है। इस फेन का मतलब है प्रसन्नता पूर्वक, और फेंट का मतलब है अस्पष्ट या बेहोश हो जाना, ठीक है। एक और शब्द है FEINT, इसका मतलब होता है ये झूठा प्रहार करना। कभी कभी किसी को ऐसे झूठा प्रहार करके अपन डराते हैं ना, उसको कहते हैं FEINT, ठीक है। प्रिटेंड टू ब्लो, किसी को मारने की एक्टिंग करना, मारने की एक्टिंग करना। तो ये सारे शब्द हैं, आ जाओ। शी हैड टू फिल हर इलनेस यानी कि बीमारी का बहाना बनाना पड़ा उसको। क्यों? इन ऑर्डर टू अवॉइड गोइंग इनटू द पार्टी मीटिंग, पार्टी की मीटिंग में नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसने बहाना बनाया। और बहाना बनाने मतलब FEIGN, फेन हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर, यहां लिखा हुआ है अपन ने FEIGN, फेन का मतलब बीमार होने का नाटक करना, बी उत्तर है। अगला, आई नियरली फिलर इन द हीट, इतने गर्म मौसम में मैं लगभग बेहोश हो गया था, और बेहोश होना मतलब FAINT, सी इज द राइट आंसर। बहुत आसान है, इसको तो खाली याद करना है। ये पांचों शब्द जो मैंने यहां लिखे हुए हैं इनको याद कर लेना, इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है, आपके भी आ सकता है। अब की बार मुझे ऐसा लगता है कि आपके LDC में ज्यादातर क्वेश्चन वर्ब, एडजेक्टिव, इनके डिफरेंस पे आएंगे। जो भी आए हमारी क्लास के बाहर नहीं जाएगा। समझ में नहीं आए कमेंट में दोबारा पूछ लेना कि सर ये वाला मेरे को वापस स्पष्ट करो, मैं दोबारा स्पष्ट कर दूंगा, लेकिन छोड़ना नहीं है आपको, ये सारे पढ़ने। चलो अगले शब्द, कॉन्शियस। कॉन्शियस का मतलब होता है अवेयर, सचेत, है ना, सचेत है हम। कॉन्सेंशियस का मतलब होता है कर्तव्यनिष्ठ या ईमानदार। कॉन्सेंशियस, ध्यान रखना स्पेलिंग, CONCSCIENT
TIOUS। कंसेंशियस का मतलब होता है कर्तव्यनिष्ठ या ईमानदार। कंसेंसस का मतलब होता है एक मत, ठीक है, जब सारे लोग एक ही बात कर रहे हो तो उसको यूनानिमस कहते हैं या फिर कंसेंसस कहते हैं। कॉशियस का मतलब होता है सतर्क, चौकन्ना, एकदम चौकन्ना होके जो है। तो कॉन्शियस का मतलब होता है सचेत, यानी कि बेहोश नहीं है आदमी, है ना, जिंदा है, उसको कॉन्शियस कहते हैं, है ना। कम टू सेंसेस, यानी कि इसका मतलब, सचेत का मतलब तो केवल इतना है कि बेहोश नहीं है, जबकि सतर्क और ज्यादा आगे की डिग्री है, वो हर बात कदम फूंक फूंक के रख रहा है, उसको कॉशियस कहते हैं। सेंटेंस देखते हैं। फिलर पॉलिटिशियंस आर ऑलवेज रेस्पेक्टेड। रेस्पेक्ट की जाती है किसकी? सतर्क की या ईमानदार की? ईमानदार की, बी उत्तर है इसमें। केयर फ्री तो लापरवाह होता है, लापरवाह की कौन करता है रेस्पेक्ट? कोई नहीं करता है, उत्तर हो गया बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम वेरी फिलर अबाउट एक्सप्रेसिंग माई ओपिनियंस इन पब्लिक। अब देखो यहां क्या उत्तर होना चाहिए। मैं बहुत ही क्या हूं? अबाउट एक्सप्रेसिंग माई ओपिनियन, मेरी राय को लोगों के सामने रखते समय मैं कैसा रहता हूं? सतर्क रहता हूं, चौकन्ना रहता हूं कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, इसलिए उत्तर हो जाएगा कॉशियस, है ना। कॉन्शियस का मतलब होता है होश में होना, तो भैया कोई आदमी बोलेगा तो होश में ही होगा ना, बेहोशी में कैसे बोल जाएगा? तो ये तो मतलब ही नहीं है इसका। और बोलते समय ईमानदारी वगैरह का भी इतना सेंस नहीं है। इसका मतलब है कि जब मैं अपनी राय को मैं व्यक्त करता हूं तो उस टाइम मैं सतर्क रहता हूं कि कहीं कोई गलत शब्द ना निकल जाए। सतर्क रहना यानी कॉशियस। आज के लिए सिर्फ यही रखेंगे दोस्तों। बहुत ही शानदार शानदार अपन ने किए हैं। क्या क्या याद किए हैं? लाए ले लेन, लाए ले लेन। लाए के दो मतलब होते हैं, एक लेटना और एक झूठ बोलना। झूठ बोलना की सेकंड फॉर्म है लाइड लाइड, और लेटना की सेकंड फॉर्म है ले और लेन। एक होता है लिटाना या कोई वस्तु रखना, फर्स्ट फॉर्म है ले, सेकंड फॉर्म है लाइड और थर्ड फॉर्म है लाइड। इसके बाद हमने पढ़ा हैंग। तो दोस्तों हैंग का मतलब तो होता है दो, हैंग के दोनों मतलब हैं, एक तो किसी वस्तु को लटकाना और एक फांसी देना। सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों की अलग अलग है। अगर किसी वस्तु को लटकाना है तो सेकंड फॉर्म हंग होगी, व्यक्ति को फांसी देनी है तो सेकंड फॉर्म हैंग्ड होगी, ठीक है। इसके बाद है फॉल, ठीक है। फॉल का मतलब होता है गिर जाना, कोई वस्तु गिर जाना, कोई व्यक्ति गिर जाना, किसी ने गिराया नहीं, बस गलती से गिर गया, गिर गया, खुद ही गिर गया। फॉल फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है फेल और थर्ड फॉर्म है फॉलन। जबकि किसी को गिराना ट्रांजिटिव वर्ब, इसकी फर्स्ट फॉर्म है फेल, ये कंफ्यूज कर देगी। एग्जांपल जो मैंने दिया उसका ध्यान रखो, ठीक है। इसके बाद जो है वो आसान है, इनको खाली याद करना है आपको, और वो क्या है? फेन। फेन FEIGN, इसका मतलब होता है भैया बीमारी का नाटक करना। FAIN का मतलब प्रसन्नता पूर्वक। फेंट, फेंट का मतलब होता है बेहोश हो जाना या फिर अस्पष्ट। और FEINT का मतलब होता है मारने की एक्टिंग करना, ठीक है। और ये थे आपके लास्ट, सतर्क और जो है सेंसेस में होना, सचेत होना। सचेत का मतलब क्या है? सचेत का मतलब है बेहोश नहीं आदमी, ठीक है। तो अगली क्लास में अपन बाकी देखेंगे, अभी इसमें इतना ही करेंगे। आप लोग शेयर कर देना, लाइक कर देना और कमेंट कर देना। ये क्लास अगले 5-7 सेशन में मैं आपको सारे कंफ्यूजेबल पढ़ा दूंगा, उसके बाद में पढ़ाऊंगा ग्लॉसरी। रेगुलर क्लास होगी। धन्यवाद, जय हिंद।